अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी हाज़िर खिदमत है। आज मैं एक वीडियो लेके सादा सी वीडियो लेके आपके लिए हाज़िर हुआ हूँ। ये वीडियो मेरी उनके लिए है जिनका परिंदा या जानवर या कबूतर हो गए, तितर बटेर वीक हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हैं, हड्डियाँ चढ़खती हैं उनकी आपस में, या यूँ समझ लें कि टांगों की कमज़ोरी हो गई है। स्केलेटन सिस्टम, हड्डियों का जो पूरा निज़ाम होता है इसको स्केलेटन कहा जाता है। स्केलेटन सिस्टम की मुकम्मल जो कमज़ोरी होती है वो और असाबी कमज़ोरी को दूर करने के लिए एक बड़ी प्यारी सी वीडियो आपके लिए हाज़िर हुआ हूँ लेके। और मेरी वीडियो पे जो कमेंट्स करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने बहुत हौसला अफजाई दी, मेरी वीडियो और तरीक़ों को आज़माया। मैं आप लोगों को आपके हर सवाल का जवाब देता हूँ। वो इसलिए जवाब देता हूँ क्योंकि मैं उस चीज़ का इल्म रखता हूँ। अल्लाह पाक ने मुझे उस चीज़ के काबिल बनाया है। के असील साहब और हरिंद्रा जी, सुल्तान साहब, इनमें अक्सर उन्होंने कमेंट्स किए थे कि अक्सर यूट्यूबर जवाब ही नहीं देते। वो जवाब इसलिए नहीं देते, उनको पता नहीं होता। उन्होंने किताबों से पढ़ा, तेरे मेरे से सुना, वीडियो बना दी। अब अगला जवाब तो तब देंगे जब उनको इस चीज़ के बारे में मुकम्मल मालूमात होगी। बहरहाल मैं ये नहीं कहता कि आप उन पे अमल करो ना करो, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन ये है कम से कम उस बात का इत्बार किया करो जो अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाए, जो सिर्फ़ यही कह दे कि जी फ़लाने चैनल से हाज़िर हूँ, फ़लाना यूट्यूबर हूँ, फ़लाना ये हूँ, मैं ये हूँ। वो सिर्फ़ आपको, जिसे कहते हैं ना फसली बटेरे, वो आपको सिर्फ फसली बटेरे ही काम कर रहे हैं। एक किसी से कोई बात सुन ली, उसको आगे पीछे करके 10 नुस्खे आप बना दिया, अपने पास ही कह दिया। मैं अब एक दिन मैं वीडियो देख रहा था कि अगर पोर्ट बंद हो जाए, पोर्ट को हमें इंग्लिश में पोकलेटिस कहते हैं, अगर ये बंद हो जाए तो इसको कट लगाएं, कट लगा के जी आप दाना निकाल दें, दोबारा उसको ऐसे छोड़ दें। मुझे एक बात मैं ज़ाहिर करना चाहूँगा कि अगर आप कट लगा रहे हैं तो आप, चाहे छोटा कट है चाहे बड़ा, आप अपने जानवर का, अपने परिंदे का सिज़ेरियन कर रहे हैं, आम ज़ुबान में ऑपरेट कर रहे हैं उसको आप, ठीक है। तो उसको आपने प्रॉपर ऑपरेशन की तरह ही ट्रीट करना है। उसके ज़ख़म, उसके वहाँ पे जहाँ पे आपने कट लगाना है वहाँ से सफाई करें, एनाल्जेसिक उसको इंजेक्शन दें, एंटीपायरेटिक इंजेक्शन दें, उसके बाद एनेस्थीसिया दें ताकि उसको दर्द ना हो जब आप कट लगाएं। उसके बाद उसको स्विचिंग करें, मुकम्मल ट्रीटमेंट करें। वो आपको सिर्फ बताते हैं कि जी कट लगाएं, कट लगा के दाना निकाल दें, साफ़ कर दें, नरम ग़िज़ा दे दें, बस। देखें उसे दर्द भी होना है, वहाँ से जरासीम भी उसके अंदर दाखिल होने हैं, और उसने उस ज़ख़म ने, चाहे छोटा हो या बड़ा, ज़ख़म जिसमें अकड़ेस करता है, अकड़ेस से बुखार हो जाता है। इन सब चीज़ों से उसको बचाना हमारा फ़र्ज़ है। वो हमारे मोहताज हैं। हमारे पालतू जानवर जो भी हैं, वो कुत्ता है, बिल्ली है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, तितर बटेर, जो कुछ भी है वो हमारे पालतू हैं, वो हमारे मोहताज हैं। हम अपने रब के मोहताज हैं, वो हमारे मोहताज हैं। हमने उनको दाना, दुनका, चाय, पानी, पट्टा जो कुछ देना है वो हमने देना है। उनका जवाबदेह बरोज़ क़यामत हम होना है, क्योंकि वो जानवर हमने रखा हुआ है, उसकी ज़िम्मेदारी हमारी है। तो खुदारा उनके साथ ऐसा जुल्म ना किया करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। जो मेरा भाई कहता है कि मैं कैल्शियम नहीं अफोर्ड कर सकता, विटामिन के इंजेक्शन नहीं अफोर्ड कर सकता, या मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे सिंपल सा टोटका बताओ जी जिससे मेरा काम भी बन जाए, और वो कहते हैं ना एक तीर दो शिकार, काम भी हो तो सेहत भी हो और पैसा भी बचे मेरा। तो उसके लिए वीडियो है कि आपने 1 चम्मच सब्ज़ कह रहा हूँ, सफ़ेद तिल ले लेने हैं। 1 चम्मच सफ़ेद तिल अगर आप मुर्ग़ को दे रहे हैं, और 5 से 8 सीसी आपने दूध ले लेना है।
अगर भेड़ बकरी है तो आपने 1 कप दूध, 2 चम्मच तिल, ठीक है, इस हिसाब से इसकी डोज बना लें। तितर बटेर है तो एक जो है चाय वाला चम्मच, खाने वाला चम्मच नहीं, चाय वाला चम्मच, उसका हाफ़ तिल और 2 से 3 सीसी नीम गर्म दूध उसमें मिक्स करके जानवर को खिला दें। तो मैं ज़्यादातर मुर्ग़ पे वीडियो बनाता हूँ, तो मेरा पोल्ट्री ही सब्जेक्ट है, तो मैं उसमें आपको मैं बता रहा हूँ कि आपने इस तरह करना है। 1 चम्मच सफ़ेद तिल ले लिए, नीम गर्म दूध में 2 से 3 घंटों के लिए इसको रख दें। कुछ दूध जज्ब हो जाएगा, तिल का साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और वो अपने परिंदे को खिला दें। अगर आपका परिंदा ख़ुद खा ले वेल एंड गुड, नहीं तो ज़बरदस्ती खिलाएं। जिस तरह बच्चे को चौक दी जाती है इस तरह उसको चौक दें, और बाकी जो बचा दूध होगा वो सिरिंज के ज़रिए, जो इंजेक्शन वाली सिरिंज होती है उसके ज़रिए जानवर को पिला दें। पिलाने के बाद उसको बंद कर दें। मैं अक्सर वीडियो में कहता हूँ कि वर्जिश मेन जुज़ है जानवर का। आपके जो परिंदे हैं ना उछल कूद करने वाले, उछल कूद से मुराद जैसे घोड़ा उछल कूदता है, डांस करता है, दौड़ता है, उसके सारे जिस्म पे वो हड्डियों पे ज़ोर आता है, इसी तरह मुर्ग़ भी उछलता है। जब उछल के वो जंप लगाता है, दोबारा ज़मीन पे आता है, तो उसके पाँव से लेकर उसके यहाँ जो कंधे वाली हड्डी है यहाँ तक उसका सारा ज़ोर लगता है। जब ये चीज़ उसकी मज़बूत होंगी, उसको क़ुव्वत देंगी ना, तो वो और ज़ोर से उछलेगा। जितना उछलेगा उतना फ़ाइट करेगा। तो जो कंधे वाली हड्डी है ना स्कैपुला, ये उसके उछलने, जो कंधे वाली हड्डी होती है इसको हम कहते हैं स्कैपुला। स्कैपुला के साथ जो हड्डी आती है इसको हम कहते हैं हुमर्स। हुमर्स से आगे रेडियस अल्ना, उसके बाद अगर वो घोड़ा है तो उसका हुफ आ जाएगा, गाय भैंस है तो उसके जो खुर हैं हुफ वो आ जाएंगे, और अगर वो मुर्गी है या मतलब पंजों वाली कोई भी जानवर है तो उसके आगे विंग्स आ जाएंगे। ये चीज़ें इनको मजबूत करेंगी। दोबारा सुन लें, नीम गर्म दूध में आपने 1 चम्मच सफ़ेद तिल डाल दें और वो अपने मुर्ग़ को खिला दें। ये आपने 15 दिन नुस्खा करना है, लेकिन करना इस तरह है कि हर रोज़ 1 दिन का वक्फ़ा आपने रखना है। दुआ में याद रखिएगा। डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी, अल्लाह हाफ़िज़। ये यूँ समझ लें जैसे कहते हैं ना कि गरीबों का गोश्त अल्लाह पाक ने दाल को कहा है कि जो दाल या काले चने जो गोश्त अफोर्ड नहीं कर सकते, गोश्त की यखनी नहीं अफोर्ड कर सकते, उनके लिए अल्लाह पाक ने दाल और काले चने को गरीब का गोश्त कहा है, गरीब का बकरा कहा है। ये इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको कोई मसला हो तो आप कमेंट्स करें। मेरा वादा है कि मैं अपने कमेंट्स को जवाब ज़रूर देता हूँ और उसको वीडियो बना के जवाब देता हूँ ताकि उसको अच्छी तरह समझ हो जाए। देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होगा। कहते हैं ना कि खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।